नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। मुरैना जिले को रोजगार की दिशा में मुख्य धारा से जोड़ते हुए प्रदेश के मुखिया एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 औद्योगिक इकाइयों का वर्चुअल तरीके से लोकार्पण किया। बिजनेस इन 30 डेज हम सारे अप्रूवल, सारी परमिशन और सारी औपचारिकता आपको पूरी करनी पड़ेगी। कोई औपचारिकता। मुरैना में ये कार्यक्रम जीवाजीगंज स्थित टाउन हॉल स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से वर्चुअल होकर की। इनमें से 1 इकाई बामोर में एवं 21 इकाई मुरैना में लगाई गई। इसमें मुरैना जिले के 66 लोग जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार से जोड़ा गया। इस अवसर पर मुरैना के कलेक्टर बकी कार्तिकेयन सहित तमाम जिला अधिकारी उपस्थित थे। वहीं इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक रघुराज कंसाना, भाजपा जिला अध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता एवं व्यवसायी शामिल हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतीक मित्तल है। मेरी यूनिट का नाम महाकालेश्वर ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि ग्राम करुआ मुरैना में लगी हुई है। मैं आज डीआईसी का काफ़ी आभारी हूँ कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के हाथों मेरी इकाई का वर्चुअल उद्घाटन रखवाया। मैं काफ़ी ज़्यादा आभारी हूँ डीआईसी का, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी एसएमई में योजनाएं बनाई हैं, जिसकी वजह से आज निडर होके हम लोग एक इंडस्ट्री लगा पाए हैं, उसको चलाएंगे। मेरी हमेशा यही आशा रहेगी कि ऐसे ही नई नई पॉलिसीज़ आती रहें, जिससे इंडस्ट्रियां बढ़ती रहें। धीरे धीरे मुरैना में और पूरे मध्य प्रदेश में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हों। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का सपना सच हो। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवल गोयल है और मेरी यूनिट तिरुपति पीवी एंड केमिकल इंडस्ट्रीज मुरैना इंडस्ट्रियल एरिया में है। आज उसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग में किया गया। और मध्य प्रदेश के अंदर एसएमएस जो छोटी छोटी यूनिटें हैं वो 1891 यूनिटों का आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया है ऑनलाइन माध्यम से। और मेरी जो इकाई है वो मुरैना इंडस्ट्रियल एरिया में है और मैं सिंदूर मैन्युफैक्चरिंग का निर्माण करता हूँ। इससे पहले मेरी काफ़ी छोटी इकाई थी, उसको मैंने मॉडिफाइड करके काफ़ी बड़ा किया है और उसका मार्केट भी काफ़ी मेरा बड़ा है। और मुरैना उद्योग विभाग का मैं आभारी हूँ। उन्होंने मेरे को निरंतर प्रयास में सारा सहयोग दिया और मेरे काम को आगे बढ़ाने में उनका भरपूर सहयोग रहा। मैं उनका भी अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने मीडिया प्रभारियों का भी धन्यवाद करता हूं। खरगोन में लगातार कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए 9 अप्रैल रात 9 बजे से 17 अप्रैल सुबह 6 बजे तक 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा रहा है। प्रतिदिन रात्रि 10 बजे गृह विभाग के निर्देश के बाद आज सांसद गजेंद्र सिंह पटेल की मौजूदगी में जिला संकट प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई। इसके निर्णय के बाद कलेक्टर अनुग्रह पी ने लॉकडाउन की घोषणा की। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं में छूट रहेगी। इस दौरान बिना कारण घूमने वालों पर 188 के तहत कार्रवाई होगी। 6 घंटे के लिए अस्थायी जेल में बंद रखा जाएगा। भिंड शहर में स्विमिंग पूल धड़ल्ले से चल रहे हैं, वहीं शासन प्रशासन के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रशासन के द्वारा सभी चीजों पर रोक लगा दी गई है, लेकिन यहां स्विमिंग पूल के संचालक खुलेआम स्विमिंग पूल चला रहे हैं और शहर के युवा इसमें आकर नहाते हैं, जिससे शहर में संक्रमण फैलने का डर रहता है। शिवपुरी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते जिला प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों को जागरूक करने में जुटा है और कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों से अपील भी की जा रही है। वहीं जिला चिकित्सालय में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए 2 सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें प्रतिदिन 250 लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया जा रहा है, जिसमें वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों में उत्सुकता देखी जा रही है। वहीं जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनके द्वारा भी लोगों को वैक्सीन लगवाने का संदेश दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलका श्रीवास्तव है। अलका जी, क्या काम कर रही हैं यहाँ पर मैं वैक्सीनेशन का काम कर रही हूँ। तो कब से चल रहा है काम? ये काम 16 जनवरी से बराबर चल रहा है। मैं यहाँ पर बराबर टीके लगा रही हूँ। तो कितने लोग पर डे वैक्सीन लगवा रहे हैं? 300, 350, कल तो 375 टीके मैंने लगाए थे। तो किसी को कोई प्रॉब्लम आई इसमें? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। बराबर आ रहे टीके लगाने और मेरी सबसे अपील है कि वो लोग यहाँ आकर बराबर अपना वैक्सीनेशन करवाएं। कोविड-19 से होने वाली बीमारी कोरोना नाम की, उससे अपने आप का बचाव करें। क्या नाम है आपका? चंदा जैन। चंदा जी, आज कहाँ पर आई थी आप? हॉस्पिटल में। क्या किया आज वहाँ आपने? इंजेक्शन लगा हुआ है। वैक्सीन लगी है? तो कैसा लग रहा है वैक्सीन लगवाने के बाद? कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा लग रहा है? हाँ। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि और लोगों को आना चाहिए वैक्सीन के?
कोई डर वगैरह अंदर से? नहीं, कोई डर नहीं। लगवा लिया आपने वैक्सीन? हाँ, कितना कितना टाइम हो गया आपको लगवाए हुए वैक्सीन? अभी 10 मिनट हुए हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छतरपुर में मास्क के उपयोग को लेकर राजनगर में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कई चालान काटे गए और प्रशासन सख्त नजर आया। राजनगर प्रदेश में कोरोना की फिर से दस्तक होते ही मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। खजुराहो एवं राजनगर में कोरोना के पॉजिटिव मरीज आए, जिसको देखते हुए राजनगर के प्रशासन द्वारा गंभीरता से लेते हुए आज दिनांक 8 अप्रैल 2021 को अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजनगर द्वारा बस स्टैंड पर थाना प्रभारी एवं पुलिस स्टाफ की सहायता के बिना मास्क लगाए इधर उधर घूम रहे 60 लोगों को चालानी कार्यवाही की गई। सर आज क्या कार्रवाई की गई? राजनगर में कोविड के जो केस बढ़ रहे हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए राजस्व विभाग व पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई थी मास्क चेकिंग की। उसमें करीबन 60 लोगों के चालान काटे गए हैं और भविष्य में यदि जिनके चालान काटे गए हैं वो फिर से मिलते हैं तो उन पर राशि बढ़ाकर चालान अदा किए जाएंगे। अनाउंसमेंट भी कराया गया है, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से सभी को अवगत कराया गया है। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल गुरुवार को सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने गांव में संपर्क कर पार्टी में उम्मीदवार बद्रीलाल जाट के समर्थन में मतदान की अपील की। इससे पूर्व उन्होंने सहाड़ा मेला ग्राउंड में एक बड़ी आमसभा को संबोधित किया। बेनीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सहाड़ा क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में दलित, शोषित एवं वंचित तबके के हक व अधिकार के लिए जब भी जरूरत पड़ी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने हमेशा उनके हक व अधिकार के पक्ष में आवाज उठाई है। सहारनपुर से बहुजन समाज पार्टी से जिला पंचायत वार्ड नंबर 41 से ममता चौधरी आगे आई। जनता के विकास कार्य, शिक्षा और महिला के सम्मान के लिए कार्य करेंगी। ममता चौधरी अपने क्षेत्रवासियों से यही अपील करती हैं। आपसे पहले विकास कार्य नहीं हुए, आपसे निवेदन करती हूं कि आप मुझे अपनी कीमती वोट देकर सफल बनाएं और मैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों से यही कहना चाहती हूं कि हमारा निशान का प्लेट है, उसी पर अपना वोट देकर हमें सफल बनाएं और हम कहते नहीं हैं, करके दिखाएंगे और आपसे किया वादा पूरा करेंगे। जो कार्य अब से पूर्व नहीं हुआ है, मैं ममता चौधरी आपसे वादा करती हूँ अपने क्षेत्र विकास कार्य अच्छे से करूंगी, सहारनपुर को नंबर 1 बनाकर दिखाऊंगी। मैम आप किस एजेंडे को लेकर चुनाव लड़े? मैं बहुजन समाज पार्टी की 41 नंबर वार्ड की प्रत्याशी हूँ। मेरा एजेंडा यही है, सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा, दूसरा है विकास, तीसरा है शिक्षा और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो मैं लेके जनता के बीच में आई हूँ। मैम इससे पहले आपने कोई राजनीति की? मैंने राजनीति में भी हूँ, मैं सोशल भी हूँ। वैसे मैं 20 साल से सोशल वर्क में हूँ और 20-22 साल से मैं फील्ड में हूँ। तो अब मेरे जो बहुजन समाज पार्टी है पिछले 20 सालों से। मैम जैसे लॉकडाउन लगा था उसमें आपने जनता की हेल्प की है? मैंने बहुत सारे जो खाने के कैंप होते हैं वो भी लगाए हैं, वो मतलब फाइनेंशियल भी मदद की है और मेन होता है देखो दोनों टाइम का खाना वो मैंने प्रोवाइड कराया है। जैसे कि आपको जनता जिताती है चुनाव में, आपको विजय बनाती है, तो उसकी विषय में विकास कार्य में आप क्या कहना चाहते हैं? जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं जनता को संदेश यही देना चाहूँगी कि अगर वो मुझे 41 नंबर वार्ड से जिताने का काम करते हैं तो उनके गांव में जो भी विकास होता है मैं कराने का काम करूँगी। शिक्षा के लिए भी मैं काम करूँगी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी काम करूँगी और अगर वो मुझे वहाँ से विजय भी बनाते हैं और ना भी विजय मैं हूँ तो भी मैं जनता के लिए तत्पर करूँगी। 41 नंबर वार्ड से न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में जाति राम नीरज कैमरामैन के साथ।
सहारनपुर के गांव हारी अब्दुल्लापुर से बहुजन समाज पार्टी से जिला पंचायत वार्ड नंबर 11 से भागमल जी आगे आए। जनता के विकास कार्य, शिक्षा और महिला के सम्मान के लिए कार्य करेंगे। भागमल जी अपने क्षेत्रवासियों से यही अपील करते हैं जो अब से पहले विकास कार्य नहीं हुए। आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं और मैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के माध्यम से आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारा निशान कप प्लेट है, उसी पर अपना वोट देकर हमें सफल बनाएं। और हम कहते नहीं, करके दिखाएंगे। आपसे वादा किया है जो पूरा करेंगे, जो कार्य अब तक नहीं हुआ है। भागमल जी आपसे वादा करते हैं कि अपने क्षेत्र का विकास अच्छे से करेंगे। भागमल जी, जैसे आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हो, आपका क्या एजेंडा रहेगा? मैं गांव का लिए विकास करूँगा। मेरी जो भी है, जो जनता के लिए जो भी है, जितना भी हो सके उससे अधिक से अधिक विकास करूँगा और सभी गरीब जनता का ध्यान रखूँगा। यदि हम चुनाव में जीतते हैं तो हर घर घर जाकर मैं उनका हालचाल पूछूँगा और गांव का विकास करूँगा। कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने की, किसी को होने नहीं दूँगा। अपने गरीब भाइयों का हर समय हर दम से ख्याल रखूँगा, हर समय उनका ध्यान रखूँगा। राजनीति में आपने पहले भी कभी चुनाव लड़ा है? कोई राजनीति में प्रधानी का हो या कोई ऐसा? राजनीति में पिछले एक्स प्रधान मेरे भाई साहब, मैंने खुद चुनाव लड़वाया था। छोटे भाई 3 गाँव के प्रधान रह चुके हैं। तो राजनीति में इससे वहीं से शुरुआत हमारी हुई है। अगर क्या नाम अब चुनाव है, जिला पंचायत चुनाव तैयारी कर रही है। जैसे कि जनता, आप फील्ड में रहते हो, जनता का क्या सपोर्ट है? जनता का हमारा बहुत सपोर्ट है। जनता दिलो जान से हमारे साथ है। सभी हमारे भाई बहन हैं, बहुत कार्य कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं इस काम में। तो जैसे अभी की बात, जैसे परेशानियों में गुजरा है, लॉकडाउन की समस्या चली है, तो आपने कुछ लोग जैसे गरीब लोग हैं, किसको कुछ समस्या का समाधान किया? मैं 25 साल से इसी गरीब के विकास के लिए गांव में, मेरे 25 साल से 20-25 गाँव में काम गलत होने का काम है और सभी गरीब जनता का मैं ध्यान रखता हूँ। लॉकडाउन में जितनी परेशानी हुई जो मेरे घर को आया उसका मैंने पहले ध्यान रखा अपना। बाद में जब भी पैसा मेरा बिजनेस भी, अब तक बिजनेस में भी कोई इतना वो नहीं हुआ, अभी तक लाइन पे नहीं आ गया, तो फिर भी हमने अधिक से अधिक तरफ ध्यान रखेगा। लॉकडाउन में सबका ध्यान रखा। जनता अगर आपको जिताती है, अपना वोट देकर आपको सफल बनाती है, तो आप जनता के विषय में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को यही कहूँगा कि बड़ी बड़ी पार्टियाँ जो भी हैं ये हमें कभी सपोर्ट नहीं दे सकती। अपना गरीब भाई का जब पर निकलना है तो वो अपने बलबूते पर निकलें। बाबा साहब के ठीक है कर कमलों द्वारा बाबा साहब ने जो हमें हक दिया है अपने वोट का, तो उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें, न कि किसी और के बहकाव में आकर कई ये बहका लेते हैं। बड़ी पार्टियाँ हैं और अदर वगैरह जो भी हैं, तो उनके बहकाव में ना आकर अपने भाई का साथ दें और जो भी अच्छा आदमी लगता हो उसका साथ दें जो विकास कार्य कर सके। भीलवाड़ा में कोविड-19 के नियमों की अवहेलना करने पर 4 दुकान तथा एक कोचिंग को सीज किया। भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर शिव प्रकाश नकाते ने कोविड-19 को महामारी को रोकने के लिए जिले में 12 टीमों का गठन किया, जो शहर के अलग अलग इलाकों में कोरोना की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रही है। पालन न करने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं। वहीं आज भीमगंज थाना क्षेत्र में महात्मा गांधी अस्पताल के सामने 4 दुकानों, सुभाष नगर थाना क्षेत्र में एक कोचिंग संस्थान को सीज किया। प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली के चलते लीज धारकों में भारी आक्रोश है। भावंडा में लीज धारकों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया। अधिकारी वैद्य लीज धारकों को परेशान करने में तुले हुए हैं। वहीं दूसरी ओर लीज धारक भी प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली से खफा है। प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली के चलते लीज धारकों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। गुरुवार को लीज धारकों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया है। ग्राम भावड़ा में खिवंसर एसडीएम राजकेश मीणा व नागौर एसडीएम अमित चौधरी ने वैद्य लीज धारक की माइंस पर पहुंचकर बिना किसी वजह कार्यवाही की। वाहनों को सुपुर्दगी पुलिस को दे दी गई थी। पुलिस थाने भावंडा में हमारे वाहन हैं जो जब्त किए गए थे। एक पत्र कार्रवाई के लिए, आगे की कार्रवाई के लिए खनिज अभियंता को और डीटीओ को, दोनों को लिख दिया गया है। दोनों अपने क्षेत्राधिकार में या अपने विभाग के अंतर्गत जो कार्रवाई बनती है वो करेंगे और उस कार्रवाई के पश्चात जो हमने वाहन जब्त किए हैं वो रिहा कर दिए जाएंगे। तो खनिज विभाग और डीटीओ अपनी कार्रवाई से अवगत करा देंगे, उसके बाद फिर वो वाहन रिहा किए जाएंगे। धन्यवाद। हाँ सर, कल 7 तारीख को 1-1:30 बजे फोरमैन साहब आए हैं मौका पर। उनको एसडीएम साहब को बताया ये माइंस लीगल है,
फिर भी उन्होंने नहीं माना है। तो इसलिए सब माइंस वाले एकत्र होकर हम इसमें परेशान हैं। 1 नंबर का भी काम नहीं करने दे रहे, फिर हम कैसे काम करेंगे। हम माइंस वाले मानकपुर भावना सभी जो काम करते हैं, राजस्व में पुल जितनी हो उतनी हम ज़्यादा से ज़्यादा पत्र निकाल और गवर्नमेंट में आए करा और भी माना आए रोज़ रोज़ परेशान करे। तो अब बात अब अच्छी तो है नहीं। तो अब मीडिया वाला भी आया भाई लोग और पत्रकार भी आया है और मान जीतो वे जीतो ये भी सहयोग देवे और सब भाई लोग ये दुनिया में सब सुने है देखे और समझे। मैं आनंद सिंह सर्वेयर माइनिंग डिपार्टमेंट से। कल जो 7 तारीख को कार्रवाई हुई, जो एसडीएम साहब की तरफ से जो डंपर पकड़ा गया खाली था, वो माइंस एरिया लीज क्षेत्र में था, जो कि गलत कार्रवाई है। वो माइंस के सीमा के भीतर ही खनन कार्य करता हुआ पाया गया, जो वैध नियमानुसार कार्रवाई पाई गई। उस समय आपने एसडीएम साहब से बात भी की है कि ये बिल्कुल वैध है? एसडीएम साहब से बात नहीं की मैंने। जहाँ तक मैंने मतलब सर्वे किया उसके आधार पे वो लीज क्षेत्र में ही पाया गया। कल 7 तारीख को 12:30 बजे करीब एसडीएम साहब आए और मेरी माइंस में मशीन को एलएनटी मशीन चल रही थी और डंपर चल रहे थे, उनको पकड़ लिया गया और उनके ऊपर कार्रवाई की गई और पुलिस वालों को ला करके वहाँ बिठा दिया गया। और हमने उनको कहा भी ये माइंस एरिया है, इनको छोड़ दिया जाए, लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। तो माइनिंग वालों को हमने फ़ोन करके यहाँ बुलाया, माइनिंग वालों की टीम आई और फोरमैन साहब आए। फोरमैन साहब ने कहा प्रेम सुख जी ने कि ये माइंस एरिया है, ये लीगल है, यहाँ आप कार्रवाई मत करो, लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।